नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। फाइनली मैंने देख लिया राम सेतु का ट्रेलर, और ट्रेलर देखने के बाद मुझे एक जो कहावत है वो याद आ रही थी, वो जहन में आ रही थी। वो कहावत है कि जो समाज अपने इतिहास को भुला देता है, इतिहास उसे भुला देता है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और होता आ रहा है। और हद तो तब हो गई जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट और वहाँ के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जारी कर दी कि ये जो राम सेतु है वो ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, या फिर वो लोग कह रहे हैं कि ये मैन मेड स्ट्रक्चर भी नहीं है, इसे मॉन्यूमेंट घोषित ना किया जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका लॉजिक आसमान से टपकता है और खजूर पर लटकता है। वो तो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ नेचुरल ब्रिज। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एडम्स ब्रिज है। लेकिन इतिहास तो ये है, सच्चाई तो ये है, सिर्फ और सिर्फ इतिहास नहीं, साइंस भी कहती है, आर्कियोलॉजी भी कहती है, जियोलॉजी भी कहती है, तमाम तरह की जो स्टडीज़ है वो ये कहती है कि ये एक राम सेतु है। यहाँ तक कि हाल ही में साइंस चैनल है, उन्होंने भी ये डिस्क्राइब करके बोला कि ये तकरीबन 7000 साल पुरानी ये स्ट्रक्चर है जो एक मैन मेड है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे तर्क देने वाले लोग हो जाते हैं कि ये हमारी धरोहर नहीं है, ये मॉन्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक पर फिल्म बनने जा रही है। फिल्म का नाम है राम सेतु, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव वॉच सच काइंड ऑफ ट्रेलर, जो एक अलग ही तरीके से एडवेंचर ऑफ राम सेतु को पेश करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले इस टॉपिक पर फिल्म नहीं बनी है, और काफ़ी डेयरिंग होती है इस तरह की बातों को पेश करना, क्योंकि तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, वो अपना लॉजिक पेश करते हैं और वो अपना इतिहास बताते हुए कहते हैं कि ये है वो है। लेकिन यहाँ पर फोकस इस बात पर हो रही है कि ये एक्चुअली में राम सेतु है। लॉर्ड रामा जो उनकी धरोहर है, उनकी जो फिलॉसफी है, उसको पेश करने वाली ये मुझे ट्रेलर लग रही है, ये फिल्म लग रही है। तो आई एम ट्रूली इम्प्रेस विद द ट्रेलर। और एक सीन तो बहुत ख़ास होता है जब अक्षय कुमार डीप डाइव कॉस्ट्यूम पहनते हुए जब अंदर जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो एक पत्थर के साथ निकलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जब आर्कियोलॉजी में स्टडी होती है और उसका डेट फाइनलाइज किया जाता है कि ये कितना पुराना पत्थर है या फिर कितना वक्त लग गया है, उसको डिसाइड करना है, तो आप देखेंगे कि कार्बन एलिमेंट्स लिए जाते हैं और उससे डेट पता किया जाता है कि कब से लेकर कब तक के बीच में ये स्ट्रक्चर है या फिर ये पत्थर है, ये चीज़ वस्तु है। तो इस पत्थर के ज़रिए भी शायद यही साबित करने की कोशिश की जाएगी, देखो ये है। और तमाम ऐसे पत्थर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, धनुषकोडी हो या फिर मन्नार आइसलैंड के बीच में जो भी आपको पत्थर दिखेंगे, आप उन पत्थरों को लेकर आप स्टडी करा लें, आपको पता चल जाएगा कि कितनी पुरानी ये पत्थर है। और ये चीख कर, चिल्ला कर ये साबित करने पर लगी हुई है कि ये हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है। तो मैंने शुरुआत में आपको कहावत क्यों बोला कि जो समाज अपने इतिहास को भुला देता है वो इतिहास बन जाता है, क्योंकि एक्चुअली में हो रहा है। आप देखेंगे कि अगर इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह का चीज़ या साबित करने वाली बात जो है, जो राम सेतु है एक्चुअली में वहाँ पर जो साबित भी हो चुकी, प्रूव भी हो चुकी है, ठीक है, अगर किसी और देश में मिलती ना तो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड प्रॉस्परस टूरिस्ट स्पॉट वो बन जाता। लेकिन ये क्योंकि इंडिया है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं, हमको तो कुछ अकल है नहीं, हमको क्या लेना देना, हमको चावल दाल रोटी मिल रहा है, बस उसी में खुश रहो और अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, बस बस बस। तुम्हारा कल्चर किधर गया, तुम्हारा इतिहास किधर गया, वो कौन जाने। तो हमारा इस तरह का एटीट्यूड है बेसिकली। लेकिन अगर किसी दूसरे कंट्री में अगर ये होता ना, तो आज वहाँ पर जाने के लिए ना आपको वीज़ा लेना पड़ता, और वीज़ा लेने के लिए बहुत महंगे वीज़ा मिलते हैं, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है। जैसे कि आप बहुत सारे आप टूरिस्ट स्पॉट्स देख लीजिए या फिर पिलग्रिमेज स्पॉट्स देख लीजिए, वहाँ पर आप जाइए और जाने के लिए आप देखिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। कर्जा लेने के साथ साथ आपको संपत्ति बेच देनी पड़ती है, तब जाते हो आप। लेकिन वो जीता जागता आपका सबूत है, आपका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसे बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया में आप देखोगे ख़ास तौर पर कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है ना, तो कहीं ना कहीं लॉर्ड रामा से कनेक्टेड है। चाहे वो दिवाली को सेलिब्रेट करना हो, चाहे दशहरा हो, ये ज़्यादातर लॉर्ड रामा से ही रिलेटेड है। और उनके ही मॉन्यूमेंट्स हो,
ऐतिहासिक धरोहर हो, सांस्कृतिक धरोहर हो, कोई पहचान हो, कोई मंदिर हो, उसको संभाल के रखना हमारी ज़रूरत है और उसकी पहचान को भी संभाल कर रखना हमारी ज़रूरत है। आप देखेंगे कि राम सेतु को कुछ लोग एडम्स ब्रिज भी बोल रहे हैं, आप देखो कि उनके तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप मिलजुल कर एक साथ होकर अगर इस चीज़ पर पक्के तौर पर बिलीव करना शुरू कर दोगे ना, तब लोग शायद इस बात से लोग घबराएंगे कि हाँ, हमें किसी और के इतिहास से हमें खिलवाड़ नहीं करना है। तो आपको खुद पर ट्रस्ट करना है और अपने कल्चर पर ट्रस्ट करना है। तो आई एम श्योर जब ये फिल्म आएगी तो काफ़ी लोगों को ये समझाने में कामयाब होगी कि राम सेतु का महत्व क्या है हमारे समाज में। सो गाइस, ये ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कितना अच्छा लगा ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। नमस्कार, जय श्री राम।